नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। दशहरा मैदान पर पवित्र प्रेम दिवस संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में माता पिता का पूजन किया गया। आशीर्वाद लेकर उन्नत जीवन की ओर अग्रसर करने हेतु 14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए पूज्य संत श्री आशाराम बापू की पावन प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा पिछले 14 वर्षों से देश विदेश में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल व अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की। श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद से पधारे पूज्य बापूजी के साधक शिष्य रामाभाई द्वारा दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्रोच्चार, गणेश वंदना व गुरु प्रार्थना से की गई। इसके बाद संत श्री आसाराम जी गुरुकुल के विद्यार्थियों ने माता पिता की महिमा विषय पर नृत्य नाटिका का मंचन किया। मुख्य अतिथियों के कर कमलों से विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद मातृ पितृ व गुरुजनों का पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने अपने माता पिता को आसन पर बैठा के तिलक लगाया, फूल माला पहनाई और परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। यह देख माता पिताओं की आंखें छलक उठी और उन्होंने अपने अपने बच्चों को गले लगाकर शुभ आशीष दिया। ये आज का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। हमारे नीति ग्रंथ में लिखा है, मात पिता गुरु की भगत, सत्य तप गुण संग्रह, सब पर कृपा शपथ है, अंतर तीर्थ है। हमारे वेदों शास्त्रों ने कहा माता पिता गुरु की भगत, सत्य तप पे रहना, यही अंतर के 7 तीर्थ है जो आज ये दिवस मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा है, बाबूजी की कृपा से हमारे सनातन धर्म में हमारे बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि जो सनातन धर्म में माता पिता की सेवा करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम चल रहा है माता पिता के पूजन का, वैलेंटाइन डे के बदले में ये प्रोग्राम रखना एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। ये संत लोग ही कर सकते हैं, आम आदमी का काम नहीं है ये परिवर्तन करना। संत लोग परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके लिए सबको धन्यवाद। यहाँ पर सभी किस्म के लोग आए हैं, सिंधी लोग भी हैं, मुसलमान भी, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी लोग हैं। संतों को और उनके सेवादारियों को कार्यक्रम की बधाई। बड़ी संख्या में देख रहे हैं आप इंदौर के इस दशहरा मैदान में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। मात्र इंदौर में नहीं, पूरे देश भर में इसी तरीके से हजारों की संख्या में ग्राउंड में आकर के तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस आज मनाया ही जा रहा है। लेकिन 20 जनवरी से ये मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश के अंदर व्यापक रूप से हर विद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर के, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, सभी जगहों पर जाकर के मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा। चूँकि आज विशेष दिन है, ये 14 फरवरी, जहाँ लोग वैलेंटाइन डे मनाने लगे थे, तो बापूजी ने 2007 से एक विकल्प दिया है कि प्रेम पवित्र होता है और प्रेम माता से होता है, पिता से होता है, गुरु से, भगवान से होता है। जब माता पिता बच्चे के अभी गले लगते हैं तो भाव जगते हैं, माँ की आंखों से आंसू आते हैं, पिता की आंखों से आंसू आते हैं। क्या एक जवान लड़का एक लड़की गले मिलेंगे तो ऐसा भाव प्रकट होगा? उसमें वासना है, जहाँ वासना है वहाँ प्रेम कैसे होता है? और प्रेम से तो भगवान भी प्रकट होते हैं। तो इस पूजन के माध्यम से माता पिता के भीतर जो परमात्मा छुपा, उस परमात्मा को भी प्रकट करने की प्रक्रिया है। दूसरा, इस माता पितृ पूजन में हम बहुत सारी विधियां करवाते हैं। उसमें 2 मुख्य विधि है। एक विधि ये होती है कि माता पिता को बच्चे तिलक लगाते हैं, कुमकुम के दान चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आरती उतार के प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उसमें सब में मैसेज है। मुख्य मैसेज ये है कि इसके बाद माता पिता बच्चों को तिलक लगाते हैं, फिर उनको माला पहनाते हैं, वही की वही प्रक्रिया। तो बच्चे माता पिता का पूजन करें ये समझ में आता है, लेकिन बच्चों को भी तिलक माता पिता लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका ये मैसेज है, इसके अंदर ये संदेश है कि आज हम जो माता पिता के साथ करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। हम जैसा माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे वो हम आने वाले समय में वैसा पाएंगे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं ये कलयुग नहीं, ये करजुग है। इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की, तो जिंदगी में किसी का काम आना सीख ले। बापूजी कहते हैं इसे दुनिया मत समझ, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। फिर दूसरी प्रक्रिया हम इसमें करवाते हैं कि अंत में प्रसाद खिलाते हैं।
तो पहले बच्चे माता पिता को प्रसाद खिलाते हैं, फिर माता पिता बच्चों को खिलाते हैं। इसमें भी मैसेज है। एक दिन ऐसा था कि हम छोटे छोटे थे, हमने जन्म लिया, हम चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते, तो इन्हीं माता पिता ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है। हम खुद खाने से पहले हमें खिलाया है, फिर बाद में जो हम खुद खाते हैं वो। अब हम जब बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो ये मैसेज है कि अब बेटा तुम बड़े हो रहे हो, माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि पहले तुम माता पिता को खिलाओ, बाद में तुम खुद खाओ। और भी बहुत सारे इसमें प्रयोग हैं, ऐसे मैंने 2 प्रयोग बताए। बहुत सारे मैसेज हैं इस मातृ पितृ पूजन के दिवस। बड़े से बड़ा संदेश ये है कि सभी को एक सूत्र में जोड़ने वाला ये कोई पर्व है, तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस है। ईद सभी नहीं मनाते, ईद मुसलमान भाई मनाते हैं। क्रिसमस जो है वो ईसाई लोग अपने मनाते हैं। हिंदू लोग दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली, दिवाली मनाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा ये मातृ पितृ पूजन दिवस है जिसे हिंदू भी मनाता है, मना ही रहा है, सिख भी मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं, ईसाई भी मनाते हैं। माने सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों को अगर एकजुट में एक सूत्र में पिरोने का कार्य है, तो ये बापूजी के द्वारा शुरू किया हुआ मातृ पितृ पूजन दिवस। मेरा परिचय देखो, मैं कहता हूँ कि राधा जी का जो नाम है वो कृष्ण जी से पहले आता है, और शिव जी से पहले गौरा जी का नाम आता है, राम जी से पहले सीता जी का नाम आता है। ऐसे हम जितने भी बापूजी के साधक हैं, करोड़ों करोड़ों साधक, वो जिस घर में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, जिस दुकान में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस देश में रहे कि प्रदेश में रहे, हम सबकी पहचान हमारे बापूजी से है, हम के बापूजी के साधक।